इस दुनिया में हर एक इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। वो चाहे ऊंचाई का, पानी का या फिर मकड़ियों का डर हो। ये डर तो साधारण है, पर कुछ लोगों को बहुत ही असाधारण डर होता है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। कुछ लोगों को सड़क पार करने में डर लगता है। उन्हें लगता है कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। चाहे कोई खतरा ना भी हो तब भी उन्हें डर लगता है। इसे गायरोफोबिया कहा जाता है। कुछ लोगों को रात को सोते टाइम अगर कुछ आवाज़ आए तो आँख खोलने में डर लगता है, या फिर कभी डरावनी फिल्म देखते हैं तो भी आँख खोलने में उन्हें डर लगता है। ऐसे डर के कारण आँख ना खोलने को ऑप्टोफोबिया कहा जाता है। और अब बात करते हैं नोमोफोबिया की। इस डर में इंसान को फ़ोन के आउट ऑफ रेंज हो जाने का या फिर फ़ोन की बैटरी कम होने का अजीब सा डर होता है। कमेंट करके बताइए आप किस फोबिया से अफेक्टेड है। आपने इंग्लिश के बहुत से वर्ड्स सुने या फिर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, पर क्या आप जानते हो इंग्लिश का लॉन्गेस्ट वर्ड कितने अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है? इंग्लिश के लॉन्गेस्ट वर्ड में 45 अल्फ़ाबेट्स आते हैं। न्यूमोनो अल्ट्रो माइक्रोस्कोपी सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस ये कोई रैंडम वर्ड नहीं था। सच में ये एक वर्ड है और इसका एक मतलब भी है, और यह एक लंग्स की बीमारी है। इतने लॉन्ग वर्ड को सुनकर डरे तो नहीं ना? और हाँ, अगर आप डर गए हो तो आपको हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रेसोकोएपिडोलियोफोबिया है। जो लॉन्ग वर्ड से अक्सर डरते हैं उन्हें ये फोबिया होता है। भूलने की आदत साधारण है, वो चाहे एग्ज़ाम के आंसर्स भूलने की बात हो या फिर किसी की इम्पोर्टेंट बातों को। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम कोई सॉन्ग सुन लेते हैं तो उसे क्यों नहीं भूल पाते? इंसान में एवरेज 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स के बीच में जब कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो यादें बन जाती हैं। जैसे जैसे हमारे ब्रेन में रेपिटेशन होता रहता है, उससे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन जाता है और वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। हमारा दिमाग साउंड पैटर्न और रिदम को पसंद करता है। सॉन्ग्स में हमेशा रेपिटेशन और रिदम का यूज़ किया जाता है, जिससे हम सॉन्ग्स को सुनते सुनते ही आसानी से याद कर लेते हैं। अगर आप भी किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो रेपिटेशन का और खुद के दिमाग से ही बनाए रिदम का यूज़ करना, जिससे आपकी भूलने की आदत कम हो जाए। मानसून का मौसम आने वाला है। इस मौसम में आसमान में रेनबो नज़र आने लगेगा। आइए जानते हैं रेनबो के कुछ वैलिड फैक्ट्स के बारे में। क्या आप जानते हो कि हर एक इंसान को अलग अलग रेनबो नज़र आता है? चाहे दोनों इंसान एक साथ ही खड़े हों, दोनों को ऐसा लग सकता है कि वो दोनों एक ही रेनबो को देख रहे हैं, पर रियल में दोनों अलग अलग रेनबो को देख रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की किरणें बारिश की अलग अलग बूंदों से रिफ्लेक्ट होकर रेनबो बनाती हैं। इसलिए दोनों इंसान को दिखने वाला रेनबो भी अलग होता है। उन दोनों के देखने का एंगल अलग अलग बारिश की बूंदों से बना होता है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले दोनों टीम्स के नेशनल एंथम गाए जाते हैं। पर क्या आपको पता है वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश ही नहीं है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी अलग अलग कैरेबियन आइलैंड कंट्री से चुने जाते हैं। जब वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई देश ही नहीं है तो मैच के शुरुआत में ये कौन सा नेशनल एंथम यूज़ करते हैं? दरअसल वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी अलग अलग कैरेबियन आइलैंड कंट्री के नेशनल एंथम तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए वेस्ट इंडीज़ के बोर्ड ने डेविड रूडर्स रैली राउंड द वेस्ट इंडीज़ सॉन्ग्स को ही वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए नेशनल एंथम चुना हुआ है। दिन और रात 12-12 घंटों के होते हैं, ये तो साधारण सी बात है। सूरज निकलने से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है और सूरज के डूबने पर ही रात। पर क्या हो अगर सूरज डूबे ही ना? मैं आपको ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे देश भी है जहाँ पर रात नहीं होती। सुनने में कितना अनोखा है। आर्कटिक रीजन में आने वाले सभी देशों में समर सीजन के समय सूरज नहीं डूबता, और अगर यहाँ के कुछ देशों में सूरज डूबता भी है तो सिर्फ 40 से 50 मिनट के लिए ही। अभी मैं बात कर रहा हूँ नॉर्वे देश की, जिसे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नॉर्वे के नॉर्थ में मई से लेकर जुलाई तक सूरज नहीं डूबता। 24 घंटों तक सूरज आसमान में नज़र आता है। चारों तरफ सूरज की रोशनी हमेशा चमकती रहती है। और विंटर सीजन के समय जहाँ हमारे दिन थोड़े छोटे होते हैं, वहीं नॉर्वे में दिन ही नहीं होता। ये देश विंटर सीजन के कुछ महीनों के लिए अंधेरे में चला जाता है। सूरज की रोशनी यहाँ पहुँच भी नहीं पाती।